जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आपके पैरों में भी इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए। इसी पर आज का ये टॉपिक आधारित है कि पैरों में ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है, अगर ऐसा होता है तो ये कौन से संकेत हैं जिन्हें समझने की आवश्यकता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप अभिमंत्रित माला और अभिमंत्रित आसन प्राप्त करना चाहते हैं या अभिमंत्रित धुनी प्राप्त करना चाहते हैं घर की शुद्धि के लिए, अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है और घर की शुद्धि के लिए अगर आप धुनी मंगवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर दिया गया है, आप मैसेज करिए और अपना पूरा एड्रेस लिखिए तो आपको वो जो धुनी है आपके एड्रेस पर ही आपको मिल जाएगी। अगर आप किसी विशेष प्रकार की जड़ी बूटी प्राप्त करना चाहते हैं तो हर प्रकार की जड़ी बूटियाँ और यंत्र इत्यादि सुरक्षा कवच यहाँ से मिल जाते हैं, तो आप मैसेज कीजिए, आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं या आप ध्यान करते हैं तो मंत्र उच्चारण किसी भी देवी देवता का हो सकता है, भगवान भोलेनाथ का, माता काली का, माँ दुर्गा का, सुरगल बाबा का या किसी भी देवी देवता का अगर आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और या आप ध्यान कर रहे हैं, ये कोई भी समय हो सकता है, ब्रह्म मुहूर्त भी हो सकता है या रात का समय, शाम का समय भी हो सकता है। तो जिस भी समय आप मंत्र उच्चारण करते हैं या ध्यान करते हैं, अगर आपके पैरों में भी इस प्रकार से हो रहा है तो बहुत ही शुभ संकेत है ये, और ये आपको शक्तियाँ संकेत दे रही हैं। आपको करना क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, संकेत क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, जब आप आसन पर बैठते हैं, आप, और जब आपको थोड़ा समय बीत जाता है, मंत्र उच्चारण करते हुए आपका ध्यान लग जाता है तो आपके पैर जो हैं वो सुन्न होने आरंभ हो जाते हैं। मैं आपको इसका कारण भी बताऊंगी कि सुन्न क्यों होने लगते हैं और इसका समाधान भी बताऊंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जब हम मेडिटेशन करते हैं या हम कोई मंत्र उच्चारण करते हैं और हम अपने शरीर को इकट्ठा कर लेते हैं, है ना, हम आलती पालती मार कर बैठते हैं और ध्यान मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं, ठीक है, तो जो हमारा शरीर होता है वो ट्रायंगल शेप में आ जाता है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था ट्रायंगल शेप में आ जाता है। तो जब हमारा शरीर ट्रायंगल शेप में आता है तब कॉस्मिक एनर्जी की बरसात हमारे शरीर में होने लगती है। तो वो जो विश्व शक्ति होती है, ब्रह्मांडीय शक्ति जो होती है ना, जो प्राकृतिक रूप से हमें प्रदान की जाती है आदि शक्ति के द्वारा, वो शक्ति जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है तब हम जो लोग हैं, हमारे सबसे पहले पैर सुन्न होने आरंभ होते हैं, धीरे धीरे हमारे घुटने तक का शरीर सुन्न होने लगता है, फिर हमारी कमर तक का शरीर सुन्न होने लगता है। जब ध्यान बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है तब हमारा पूरा शरीर ही सुन्न होने लगता है। तो अगर आप ध्यान कर रहे हैं या आप कोई मेडिटेशन कर रहे हैं या आप कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण करते समय आपके पैर सुन्न हो रहे हैं, तो ध्यान कीजिए कि आपका जो समय है ध्यान का, मेडिटेशन का, मंत्र उच्चारण का, आपको ऐसे लगेगा कि हमें सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं, मंत्र जाप करते हुए 5 मिनट ही हुए हैं। लेकिन जब आप घड़ी देखेंगे तो काफ़ी समय व्यतीत हो चुका होता है। उस समय जब आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, आपका ध्यान पूरा मंत्र पर लगा हुआ है और जब आप पूरा अपने मंत्र में खो जाते हैं और आपको अपने शरीर का भान
नहीं रहता, तब आपके पैर सुन्न होने आरंभ होते हैं। ये गहरे ध्यान की प्रथम अवस्था होती है जब आप अपने शरीर से बाहर निकलना शुरू होते हैं। तो अगर आप अपने शरीर को भूलना शुरू हो गए हैं ध्यान करते समय और आपके पैर सुन्न होने शुरू हो गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। इसका अर्थ ये होता है कि आप धीरे-धीरे गहरे ध्यान में उतर रहे हैं और आपका जो मन है वो पूरी तरह से आपके मंत्र उच्चारण में ही केंद्रित हो जाता है। क्योंकि मन जो है ना वो हमेशा शरीर में ही उलझा रहता है, विषय विकारों में ही उलझा रहता है, जिसके कारण हम किसी भी मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाते। क्योंकि जब तक मंत्र सिद्ध नहीं होगा, जब तक हमारा मन, हमारी एकाग्रता पूरी तरह से उस मंत्र में नहीं होगी, तो जब आपका मन पूरी तरह से एकाग्रित हो जाएगा, एकाग्रचित होकर जब आपका मन उस मंत्र का उच्चारण कर रहा होगा, तब आप धीरे-धीरे अपने शरीर से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, अपने शरीर को भूलना शुरू हो जाते हैं। आपको ये भान ही नहीं रहता कि मैं बैठा हूँ, मुझे 5 मिनट हुए हैं या डेढ़ घंटा हुआ है। आप जब एक ही अवस्था में बैठे रहते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारी नसें हैं वो फ़ोल्ड हुई होती हैं घुटनों के पास से, ठीक है? जिसकी वजह से रक्त संचार जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता और हमारे जो पैर हैं वो सुन्न होने आरंभ हो जाते हैं। क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो पूरी तरह से मंत्र उच्चारण पर लगा हुआ है, इसलिए हमें उस सुन्न अवस्था का पता ही नहीं चलता। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा पैर सुन्न हो गया है, तो हमें थोड़ा हिलना-जुलना चाहिए। इस चीज़ का आपको भान ही नहीं रहता। तो यही मंत्र उच्चारण जब करते हैं तो ये सिद्धियाँ प्राप्त होने लगती हैं उस मंत्र में, तब आप जो है वो शून्य अवस्था में पहुँचना आरंभ हो जाते हैं। इसलिए जब आपका मन एकदम से पैरों की तरफ जाता है तो आपकी जो ध्यान है वो खंडित हो जाता है। ध्यान खंडित हो जाता है तो आपका पूरा ध्यान जो है वो पैर की तरफ चला जाता है, बस यहीं पर काम जो है थोड़ा-सा खराब हो जाता है। अगर आपका ध्यान उस समय भी पैर की तरफ ना जाए, जो पैर सुन्न हो गया है उसकी तरफ अगर आपका ध्यान नहीं जाएगा, तो आप देखेंगे कि आप 7-7 8-8 घंटे भी बैठकर अगर मंत्रोच्चारण कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, आपको उसका भी अंदाज़ा नहीं रहता। और जब आप उस ध्यान से बाहर आते हैं, उस मंत्र उच्चारण में जिसमें आपका मन लगा हुआ है, पूरी तरह से ध्यान केंद्रित हो गया है, जब आप उससे बाहर आते हैं, तब आप देखते हैं कि आपका शरीर जो है, पूरे का पूरा शरीर ही वो शून्य अवस्था में पहुँच गया है। तब आपको ऐसे लगता है जैसे मैं अपने शरीर में ही नहीं हूँ। ये बहुत ही सुखद सा अनुभव होता है उस समय। ऐसा आप पूछेंगे कि ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? तो मैं आपको बता दूँ, विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जी जो थे, उन्होंने अपने गुरु के कहने पर एक बार मेडिटेशन पर वो बैठे तो 3 दिन तक वो मेडिटेशन ही करते रहे। 3 दिन के बाद जब विवेकानंद जी उन्हें अपने ध्यान से वो बाहर निकले, तब उन्होंने देखा कि उनका पूरा शरीर ही सुन्न हो गया है। यानी कि उनका पूरा शरीर ही उन्हें महसूस नहीं हो रहा था। तब स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु से कहते हैं कि मुझे अपने शरीर का अनुभव नहीं हो रहा है। तब स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के पैर के अंगूठे को छुआ, तो धीरे-धीरे उनका जो शरीर था वो चेतना महसूस होने लगी उन्हें और उनके जो पूरा पूरा शरीर था जो उन्हें शून्य महसूस हो रहा था, वो उस अवस्था से बाहर आया। इसे ही असली ध्यान कहा जाता है और जब आप इस अवस्था में पहुँच जाते हैं, तब आपको पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो मंत्र आप उच्चारण कर रहे हैं या जिस मंत्र का आपने अनुष्ठान रखा है। आपने सवा लाख मंत्र का अनुष्ठान रखा है, लेकिन आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आप बार-बार हिल रहे हैं, बार-बार कहीं आपको इचिंग हो रही है, आप खुजला रहे हैं, बार-बार आप पलकें खोलकर देख रहे हैं कितना टाइम हुआ है या आप गिन रहे हैं कितनी माला हो गई है, तो इससे आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सिद्धि प्राप्त कब होती है? जब आप मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, सवा लाख करना था और ना जाने वो कितने लाख हो गया। है ना? तो तब आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है जब आप उस मंत्र में पूरी तरह खो जाते हैं। जब आप बैठे हैं तो घंटों आप बैठे हैं, आपको कहीं ईचिंग हो रही है, आपका वहाँ ध्यान नहीं जा रहा, कोई कीड़ा-मकोड़ा आपके ऊपर चढ़ रहा है तो आप
आपका ध्यान वहाँ भी नहीं जा रहा, एकदम एकाग्र होकर आप बैठे हैं, आप बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं, पत्थर की अवस्था में आपका शरीर पड़ा हुआ है। जिस प्रकार से पत्थर हिल-जुल नहीं सकता, उसी प्रकार से आपका शरीर भी हिल-डुल नहीं रहा है, तो वही अवस्था जो होती है, वो ध्यान की अवस्था कहलाती है, पूर्ण ध्यान की। और उसी में मंत्र सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, या जो भी आपने अनुष्ठान रखे होते हैं, उसमें आपको पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। तो अगर आपको इस प्रकार से होना अनुभव हो रहा है कि आपके पैर सुन्न होने शुरू हो गए हैं, तो ये आपके लिए अच्छा संकेत है कि आप ध्यान में उतरना शुरू हो गए हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब आप इस प्रकार से ध्यान में बैठे होते हैं, तब आपका पैर सुन्न हो भी जाए, तब भी आप आँखें मत खोलिए, उसी प्रकार से अपनी साँसों की तरफ ध्यान देते हुए अपने मंत्र का उच्चारण करते रहिए, ताकि आप पूर्ण रूप से उस मंत्र में खो जाएँ। कहा जाता है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो उसी प्रकार से जब आप खो जाएँगे किसी मंत्र की साधना में, जब आप खो जाएँगे, अपना आप भूल जाएँगे, तभी आपको पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। तो ये थी आज की जानकारी, जिसमें आपको मैंने बताया कि अगर आपके पैर सुन्न हो रहे हैं ध्यान करते समय या मंत्र उच्चारण करते समय, तो आपको क्या करना चाहिए और उसका कारण क्या है, ये क्या संकेत देते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से जानकारी दे सकूँ। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय माता की, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।